चलो, शेषफल पर में कल अपन ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कल अपन ने? शेषफल पर में क्या होती है? शेषफल पर में क्या होती है? भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। यहां तक पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने क्या कहा था? बहुपद के लिए इनका नाम अपन ने क्या दे दिया था? अलग अलग दे दिया था। इसको तो अपन ने क्या बोला था? px। इसको अपन ने क्या बोला था? इसको अपन ने क्या बोला था? और इसको अपन ने क्या बोला था? rx लिखा था। इनके लिए संकेत लिखे थे अपन ने अलग अलग कि px qx, इसका gx और इसका क्या लिखा था? rx। और कल अपन ने भाग देके सीखा था कि किसी भी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का क्या देंगे अपन? भाग। तो फिर क्या ज्ञात किया था? एक तो भागफल ज्ञात किया था और दूसरा क्या ज्ञात किया था? शेषफल ज्ञात किया था। दूसरा क्या ज्ञात किया था? शेषफल। जैसे ही अपन ने एक बहुपद का, यहाँ कोई बहुपद था आपके पास, और दूसरे बहुपद में क्या दिया था अपन ने? भाग दिया था। दूसरे बहुपद में क्या दिया था? भाग। जैसे आपने यहाँ इसका भाग दिया था, कोई ना कोई शेषफल आ रहा था। यहाँ पर कोई ना कोई क्या आ रहा था? शेषफल आ रहा था। क्या आ रहा था? शेषफल। अब यहाँ से देखो, जब आप एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दोगे, जब आप एक बहुपद में दूसरे बहुपद का क्या दोगे? भाग, तो कभी तो शेषफल 0 आएगा और कभी ये आएगा ना, या तो 0 आएगा या फिर 0 नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपने इस बहुपद का इस बहुपद के अंतर्गत भाग दे दिया, इसका इसमें क्या दे दिया? भाग, और आपका शेषफल है वो कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अगर शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है? 0। इसका मतलब जो यहाँ पर जो उत्तर आएगा भागफल, यहाँ पर क्या आएगा? भागफल उत्तर आएगा, वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। वो इस बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। और दूसरा ये वाला है, ये भी इसका क्या है? एक गुणनखंड आएगा। क्या आएगा? गुणनखंड आएगा। अब दूसरा देखो, जैसे कि अपन ने क्या कर दिया? 36 थे और इसमें 5 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। 5 का क्या दे दिया? भाग। जैसे ही 5 का भाग दिया कितनी बार? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और उत्तर कितना आ गया? 1। अब यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? इसका मतलब क्या? 36 के पहाड़ी में 7, 7 के पहाड़ी में 36 आते हैं क्या? नहीं आते। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड। और अगर यहाँ पर कितने होते? 35 होते। कितने होते? 35। तो 7 पंजे कितना हो गया? 35। शेषफल कितना आ गया? इसका मतलब 7 के पहाड़े में 35 आएंगे। 7 के पहाड़े में 35 आएंगे। इसका मतलब जो ये है ना, ये 5, ये इसका क्या है? एक गुणनखंड है। 5 है वो क्या है? इसका गुणनखंड। तो अगर शेषफल आपका 0 आ जाता है, शेषफल कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। इसका मतलब ये जो बहुपद है वो इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड, अन्यथा नहीं है। अपन को पता करना है कि इसका बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, ठीक है? देखो, बुक का सवाल ले लेते हैं अपन। यहां पर px का मान आपको दिया हुआ है, px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का वर्ग 1। तो कल तो अपन ने भाग देकर शेषफल ज्ञात किया। दूसरा एक बहुपद लिख देते हैं, gx भी दिया हुआ है ना, gx बराबर दिया हुआ है आपके x प्लस 1। तो कल तो अपन ने क्या किया था कि इस बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या दिया था? भाग। और फिर अपन ने भागफल ज्ञात किया था और दूसरा क्या ज्ञात किया था? शेषफल ज्ञात किया था। अब सवाल इस प्रकार से आ जाए कि क्या ये नीचे वाला है वो इस ऊपर वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। खाली इतना ही पूछता है। कितना पूछ रहा है? कि ये नीचे वाला ऊपर वाले का गुणनखंड है या नहीं। एक बात तो ये पूछ ली। दूसरा अगर ये पूछता है कि gx का px में भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? या तो शेषफल पूछता है या तो क्या पूछता है? या फिर क्या पूछता है कि गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड है या नहीं। अगर ये दोनों पूछता है, क्या पूछता है? शेषफल पूछता है और दूसरा क्या पूछता है? गुणनखंड है या नहीं।
तो आपको इस बहुपद का इस बहुपद में भाग देने की कोई जरूरत भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। भाग अपन नहीं देंगे, अपन डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करेंगे। अब देखो शेषफल अगर 0 आ गया, शेषफल अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। सीधी बात है। चलो यह करते हैं अपन। आपको करना क्या है, जिसका भी भाग देना है आपको, जिसमें बहुपद का क्या देना है भाग, उसके बराबर में 0 रखना है आपको। उसके बराबर में क्या रखना है 0। अब इसके बराबर में अपन 0 रखेंगे। x प्लस 1 बराबर क्या रख दो 0 रख दो। x प्लस 1 बराबर क्या रख दिया अपन ने 0 रख दिया। x प्लस 1 बराबर 0 रखते यहाँ से x का मान निकालना है अपने को। x बराबर प्लस का एक उधर आ गया तो माइनस का एक, x का मान कितना आ गया। अब ये x का मान है वो इस बहुपद में रख के देखना है अपने को। x का मान है वो क्या करना है इस बहुपद में रख के अपने को देखना है। जहां पर भी x दिखे वहां पर क्या भर दो माइनस का 1 भर दो। यहाँ देखो भरते हैं यहाँ से p माइनस 1, x की जगह -1। समझ में आ रहा है ना। बराबर देखो 2 गुणा -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस 2 की घात -1 और माइनस का 1 भर दिया। 2x की घात -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस 2 गुणा -1 माइनस का 1, ये भर दिया अपन ने। अब इसको सॉल्व करते आगे देखो p -1 बराबर, यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, माइनस की संख्या है और विषम घात है। माइनस की संख्या और क्या है विषम घात, तो माइनस बार आएगा। और माइनस की संख्या और सम घात है, माइनस की संख्या और क्या आ रही है सम घात आ रही है। इसका मतलब माइनस का क्या रहेगा प्लस आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ से देखो 2 गुणा माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि विषम घात है 3, तो ये माइनस का 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस माइनस का प्लस और प्लस 1 का स्क्वायर 1। या देखो माइनस के 2 और ये माइनस का 1 गुणा हो गया दोनों का, 2 एकम और माइनस का माइनस से किया तो ये प्लस के 2 और ये माइनस का 1। अब इसको आगे और हल करते हैं। देखो p -1 बराबर -2 का गुणा प्लस 2 का गुणा -1 से माइनस के 2, ये माइनस के 2 आ गए। ठीक है, आगे देखो प्लस का 1 और ये प्लस के 2 और माइनस का 1। अब यहां से देखो माइनस के 2 से प्लस के 2 कट गए और प्लस के 1 से माइनस का 1, इसका मतलब p -1 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब जो ये आ रहा है ये क्या आ रहा है शेषफल, तो शेषफल बराबर कितना आ गया शेषफल बराबर कितना आ गया 0 आ गया। शेषफल बराबर कितना आ गया 0 आ गया। शेषफल बराबर 0। अब यहां से देखो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है या नहीं है शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड है। अतः gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, ये उतारो आप। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, दूसरा देखो ये px का मान अपने को दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है x³ -4x² प्लस x प्लस 6 और gx का मान दिया हुआ है x -3। अब यहां से आपको बताना है क्या इसका गुणनखंड है या नहीं है, या फिर आपसे पूछता है कि इसका शेषफल कितना आएगा, तो भी आप बता सकते हो। यहां से देखो अपन क्या करेंगे, gx के बराबर में क्या रखेंगे 0 रखेंगे। gx के बराबर में क्या रखेंगे 0। देखो यहां से x -3 बराबर 0, x -3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -3 उधर गया तो +3, x बराबर कितना आ रहा है +3। अब यहाँ पर px में भर दो इसको,
इसको क्या करेंगे अपन px में भरेंगे। अगर 0 आ गया तो इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। चलो यहाँ से px, x की जगह पे कितना रख दिया बराबर, यहाँ पर x की जगह और की घात कितनी है 3 है, माइनस 4 इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे और इसकी घात कितनी है प्लस x की जगह प्लस के 6 रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। 3 की घात 3 का मतलब कितनी बार गुणा करना है 3, 3 तिया 9 तिया ये 27 आ गया, माइनस 4 इंटू 3 की घात 2, 3 तिया ये 9 आ गया, 3 तिया 9, फिर प्लस 3 प्लस 6। अब यहां से देखो 27, 9 का 4 से 9 चौक 36, प्लस के और प्लस के सब प्लस प्लस वालों को जोड़ देते, 27 और 3 30, 30 और 6 ये 36, और ये माइनस के 36 में 36 गया तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड। शेषफल पूछे तो क्या बताओगे, शेषफल कितना आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड है। अब आगे देखो, एक सवाल और लेते हैं अपन, पहले का सौदा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस वर्गमूल 2। दूसरा दिया हुआ आपको, ये तो पी एक्स का मान दिया हुआ है, और जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है x प्लस 1। आपको ये बताना है कि x प्लस 1 है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लाएंगे, इसके बराबर में क्या लाएंगे 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर -1, x बराबर कितना आ गया माइनस का 1, ये x बराबर -1। अब ये x बराबर -1 किस में रखेंगे अपन, पूरे बहुपद में रखेंगे। रखो यहां से, जहां पर भी x लिख रहा है वहां पर क्या करेंगे माइनस, ये -1 की घात 3 माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2 गुणा माइनस का 1 और प्लस के वर्गमूल 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखो, -1 की घात 3 का मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1। ठीक है, आगे देखो, माइनस 1 का वर्ग किया प्लस का 1, और प्लस के 1 का गुणा माइनस से कर दिया वापस माइनस का 1। आगे माइनस को अंदर भेज देते अपन, माइनस के 2 और माइनस के वर्गमूल 2, माइनस के 2 और माइनस के वर्गमूल 2, और फिर वापस देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया अपन, माइनस को अंदर भेज दिया, ये भेज दिया, इस माइनस को ऐसे ही रहने दो, पहले इस माइनस का माइनस से गुणा कर देते अपन, ये माइनस था ना, ये तो आ गया, ये माइनस का और ये भी माइनस का। अब यहां से माइनस, अब यहां देखो माइनस का इस -1 से गुणा कर दिया अपन ने, प्लस का, तो ये प्लस लिख देता हूं मैं। ठीक है, प्लस का 1 है, 1 को लिखने की जरूरत आपको नहीं है, और ऐसे लिखना हो तो अपन लिख देते हैं। देखो ये प्लस का 1 और गुणा में क्या है 2 प्लस वर्गमूल 2, यहां से देखो प्लस वर्गमूल 2, ये यहां से देखो -1 का गुणा अपन ने माइनस से कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये मैंने प्लस लिख दिया, ये देखो प्लस, समझ गए ना। और इसको ऐसे का ऐसे लिखा है, और ये प्लस के वर्गमूल 2। आगे बढ़ाओ इसको, यहां देखो -1 माइनस का 1, यहां देखो प्लस को अंदर भेज दिया तो प्लस के 2, और ये प्लस का वर्गमूल 2, और ये प्लस का वर्गमूल 2। यहां से आगे देखो, ये माइनस माइनस हो गया, माइनस के 2 और ये प्लस के 2 पूरा कट गया। यहां देखो प्लस के वर्गमूल 2 और प्लस के वर्गमूल 2, एक वर्गमूल 2 और एक वर्गमूल 2, कितने वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या ये इसका गुणनखंड है, अतः इसका गुणनखंड गुणनखंड नहीं, ठीक है ना, गुणनखंड नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग, अब आप लोग करोगे, करेंगे ना, पहले इसको उतार दो फटाफट। Wow.